इम्पोर्टेंट श्लोक है। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ भगवद गीता के सारे श्लोक ही इम्पोर्टेंट हैं। तो भगवद गीता का 18वें अध्याय का 68 श्लोक है। हरि बोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इस श्लोक को पहले उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। याद है आपको वो श्लोक? इस श्लोक से ही मैंने 2100 गीता बेची है प्रभु जी। बेची नहीं है, सॉरी दी है। सेवा करिए। सेवा करिए एकदम याद है श्लोक? पूरा याद है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, पीछे पीछे बोलना आप सब लोग। या इदं परमं गुह्यं या इदं परमं गुह्यं भक्तेषु अभीष्टया भक्तेषु अभीष्टया भक्तिं मयि परां कृत्वा भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः माम एव एष्यति असंशयः। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। या इदं परम गुह्यं या इदं परम गुह्यं भक्तेषु अभिधास्यति भक्तेषु अभिधास्यति अभिनाश्यति अभिधास्यति अभिधास्यति भक्तेषु अभिधास्यति भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः माम एव एष्यति असंशयः। तो वर्ड मीनिंग देखते हैं। या का मतलब होता है जो, इदम इस, परमम अत्यंत, गुह्यम गुह्यम तो पता होगा, गुप्त रहस्य, मत मेरे, भक्तेषु भक्तों में से, अभिध्यास्ति कहता है, भक्तिम भक्ति को, मई मुझको, पराम दिव्य, कृत्वा करके, माम मुझको, एव निश्चय ही एष्यति प्राप्त होता है, असंशय इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अनुवाद, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। कौन सा रहस्य बताता है? मेरे भक्तों को गीता सुनाएगा या हाँ, प्रचार करेगा। तो यानी कि भक्ति जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमारे को बताया है, वो रहस्य जब आगे लोगों को बताता है तो भगवान ये कह रहे हैं वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो प्रभुपाद जी की और हमारे गुरु महाराज जी की एक शिकायत रहती है उन शिष्यों से जो भगवद गीता का वितरण तो करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। पढ़ता हूँ प्रभु जी, अब क्लास नहीं, है हमारी। जो पढ़ते नहीं हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवद गीता का रोज एक श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। एक श्लोक पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं, कभी 4 लगेंगे तो कभी 6 लगेंगे, यही होगा। एक पेज है, एक पेज पढ़ने में 2 मिनट तो पढ़ना चाहिए। अगर संस्कृत नहीं भी पढ़ी जा रही, हमसे कौन सी परफेक्शन से पढ़ी जा रही है, तो वर्ड मीनिंग आ जाओ नीचे, हिंदी अनुवाद समझो और तात्पर्य समझो। एक बार समझ में नहीं आ रहा दोबारा समझो, तिबारा समझो, 5 के 7 मिनट लग जाएंगे, नहीं तो कल पढ़ लेना उसको दोबारा। तो जब हम भगवद गीता को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो सबसे पहले हमारे को अपनी लाइफ सुधारनी है। हम क्या करने लग जाते हैं कि थोड़ा सा सीखते हैं और वो ढिंडोरा पीटने लग जाते हैं, फिर वो फंस जाते हैं बुरी तरह। तो पहले अपने को अच्छे से थोड़ा सीखो, फिर उसको करो। या उसको जो भी आपने बताना है साथ में उसको इनवाइट कर दो कि संडे के संडे मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं, आप इधर आओ। ठीक है, क्योंकि अब आप बोलो कि यार मुझे सीखते तो 6 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, तो क्या मैं किसी को प्रचार ना करूं? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश तो देना है, लेकिन कृष्ण उपदेश का मतलब उपदेश नहीं देना उसको बस इतना बताना है हरे कृष्णा करो भाई, क्लास होती है क्लास में आओ। तो ये उपदेश है, मंदिर में आओ, प्रोग्राम्स में इनवाइट करो, ये उपदेश है, यही उद्देश्य है। तो अब तात्पर्य समझेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवद गीता का विवेचन किए जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है वे ना तो कृष्ण को समझेंगे ना भगवद गीता को समझेंगे। वो तो कृष्ण को ही बोल देते हैं ढकोसलेबाज, वो तो बोलते हैं वो मतलब नौटंकी करते थे, ये है वो है। तो जब वो कृष्ण को ही नहीं समझ रहे तो भगवद गीता को क्या समझेंगे? वे ना तो कृष्ण को ही समझेंगे ना ही भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद गीता को यथा रूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवद गीता की व्याख्या करने
करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। समझ में आई ना बात, कि आप वो समझ ही नहीं रहे कि कृष्ण कौन है, तो आप उन्हीं को समझाई जा रहे हो, तो उल्टा आप भी अपराध के भागी बन जाओगे। तो आपको क्या करना है, आप उसको हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बुलवाओ, प्रसाद खिलाओ, प्रसाद पे इनवाइट कर दो, मंदिर में बुलाओ, प्रोग्राम्स में बुलाओ, लाइक दिस, छोटे छोटा काम करना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। तो भक्त की पहली क्वालिटी पता क्या होती है? इससे पहले एक चीज़ ऐड करता हूँ। पुराने युगों में, यानी कि त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग, खासकर त्रेता और सतयुग के अंदर जो लाइफ होती थी वो हजारों साल होती थी, लाखों साल भी हो सकती थी। तो ना कई साधु तपस्या करते थे हजारों साल। तो तपस्या करने के बाद उनको जो फल मिलता था, पता क्या मिलता था? आप बोलो हम तो वो तपस्या नहीं कर सकते, नेचुरली इतनी तो लाइफ ही नहीं है, एवरेज है। उनको पता चलता था कि भगवान कौन है। हाँ, उनको हजारों साल तपस्या करने के बाद ये पता चलता था कि एक्चुअली में भगवान है कौन। तो वो बोलते थे कि वो वासुदेव श्री कृष्ण है। तो आप सब लोग उन सारे ऋषियों से भी ऊपर पहुंच गए कि आपको पता है कि भगवान कौन है? वासुदेव श्री कृष्ण। श्री आदि पुरुषोत्तम भगवान। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी के पास कोई आए स्कॉलर, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी मुझे डिबेट करनी है आपसे कि भगवान है कौन। नहीं, फिर प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा डिबेट करनी है, तो प्रभुपाद जी ने अच्छा तो बताओ भगवान है कौन। कह रहे ये तो बहुत बड़ा विषय है, इसमें तो कई दिन कई महीने चर्चा हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी के सामने से ना एक लड़की जा रही थी, जैसे इससे भी छोटी सी, 5 साल की थी। उससे पूछा प्रभुपाद ने रोक के, अभी कौन है? कहती है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ लॉर्ड हेड, लॉर्ड कृष्णा। तो उसको बोलते हैं ये रहा आंसर, जाओ अब। जब आपको भगवान के बारे में कई महीने बताने के पता चल जाएगा भगवान कौन है, ये लड़की ने बता दिया, कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं है। तो जो हजारों साल तपस्या करने के बाद या लाखों जन्म लेने के बाद भी नहीं पता चलता, वो आप सब लोगों को पता चल चुका है। तो हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम प्रभुपाद जी के मिशन में जुड़े हुए हैं, भगवद गीता का पाठ सुन रहे हैं, भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही गुह्यतम ज्ञान है। तो समझ लो ना, अभी आपने गुह्यतम ज्ञान सुना ही नहीं, तो पहले गुह्यतम ज्ञान आ गया कि जो ये मान ले कि भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता हमारे लिए बनाएगी, ये गुह्यतम ज्ञान ही है। क्योंकि जिसको ये समझ में आएगा वही तो पढ़ेगा, नहीं तो पढ़ेगा क्यों? अगर किसी को बताया ना जाए कि भैया पढ़ाई ज़रूरी है लाइफ में, उसके बाद तेरे को नौकरी मिलेगी, दिमाग विकसित होएगा, बिजनेस अच्छा सा कर सकता है, तब तो वो पढ़ेगा। वो कहेंगे पढ़ाई करके करना क्या है, पता नहीं क्या होएगा, समझ में नहीं आया, नौकरी तो मिलनी नहीं। कहेगा क्यों पढ़ो भैया, वो पढ़ना ही छोड़ देगा। लेकिन हम पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताते हैं तभी तो पढ़ता है। तो भगवद गीता की यही इंपॉर्टेंस है। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है। किसका विषय है? भक्तों का। ओनली भक्तों का, दार्शनिक चिंतनों का नहीं। बाकी लोग पता क्या करते हैं, फिलॉसफी देने लग जाते हैं, रिसर्च करेंगे, फिलॉसफी देंगे इतनी लंबी लंबी, लेकिन जो मुद्दे की बात है ना वो स्किप हो जाती है कि यार करना क्या है। तो भगवान को, अब एक बंदा कहता है ठीक है मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, कैसे जानूँ? हम कहेंगे शास्त्र पढ़ ले, शास्त्र में लिखा हुआ है। कह रहे देखो शास्त्र तो पढ़े नहीं जाते, ना मेरे से सुना जाता है, और कोई तरीका बताओ। अब आप में से कोई तरीका बताओ। नहीं, वो कह रहे ना तो हरि नाम लिया जा रहा है, ना शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, ना लेक्चर सुना जा रहा है, प्रसाद खा के। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, वेरी गुड। और शॉर्टेस्ट वे क्यों करेगा भक्तों का संग वो? चलो भक्तों का संग भी ले लिया। माता जी आप आगे आ जाओ, इधर आप इधर। माता जी आप चेयर अंदर ले लो, वो वाली माता जी अंदर ले लो, बिल्कुल आप इधर आ जाओ, बिल्कुल पीछे खाली छोड़ दो, आगे आगे हो जाओ। आप भी आगे हो जाओ। हाँ उमा माता जी आप भी आगे आ जाओ चाहे। नहीं उमा माता जी ठीक है, ठीक है चलो आप बैठे रहो, आप चेयर अंदर ले आओ, अंदर ले आओ, उठा के। आप भी आगे आ जाइए माता जी, आप भी आगे आओ। सो रहा बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं बैठे रहो प्लीज़, आप हो रहा क्या हो बेटा? हाँ आप चेयर इधर ले आओ, ले लोगे? अच्छा ठीक। बोलना नहीं है तो कैसे इसला के सुन लो।
हाँ ये भी अच्छा है। वो सुनने के लिए। अच्छा चलो बताओ, नारद मुनि भक्त कैसे बने थे? नारद मुनि भक्त कैसे बने थे? नहीं पता मुझे। तो ये तो दासियों से- आप बेटा, आप तो नीचे आ जाओ, आप तो बड़े हो गए हो, हाँ ऐसे बात। मम्मी दासी थी। आप ठीक हो, कब देख रहे हैं ना आपको? बताइए माता जी, नारद जी। ठीक है ठीक है ठीक है, मम्मी दिख रहा दासी है। थी, वो संतों की सेवा करती थी, तो ये बच्चे भी जाते थे नारद मुनि। हाँ उनके झूठन प्रसाद खा खा के इनको भक्ति का रंग लगा। हाँ फिर इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो फिर ये अपने चले गया कि जंगल में भक्ति हाँ, करना। तो इस काफ़ी सही है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो इनकी मदर तो वैसे दासी थी, मतलब बहुत छोटे सेवाएं करती थी। तो इनके घर में 40 दिन तक साधु आते हैं, तो वो 40 दिन तक अपने मदर के साथ उनकी सेवा करते हैं। सिर्फ प्रसाद नहीं खिलाते, और भी सेवा करते हैं। जैसे वो सुबह उठे हैं तो सफाई करवा दी, फिर प्रसाद खिला दिया, फिर झूठे पत्तल उठा लिए, फिर वो प्रसन्नता से उनको अवशेष देते हैं। महाप्रसाद। महाप्रसाद प्रसन्नता से, एक होता है चोरी छुपे ले लेना, लेकिन एक होता है जो प्रसन्नता से दिया जाएगा, वो कृपा होएगी, ठीक है ना। लेकिन हमारे को तो प्रसन्नता से नहीं भी मिले तो भी हम ले लेते हैं, अरे वाह। कुछ तो मिले कहीं से। अब सपोज रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी आए हो, वो प्लेट उठाने ही नहीं देंगे, आप जो मर्जी कर लो वो प्लेट नहीं उठाने देंगे, अपनी पत्तल भी होगा उठाने नहीं देंगे। तो आप उनको अच्छे से सर्व करते रहो। और सपोज मेरे सीनियर, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, हम किसी टूर पे गए हुए थे, टूर पे ये मौका मिल जाता है, तो हम सारी टीम सर्व कर रही थी, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी और भी भक्त थे। तो कभी कुछ वहीं पे मैं वहीं पे आके ना बैठा रहा कि कुछ भी चाहिए था, मैं फटाफट, मेरे मेंटर मित्र उनके साथ बैठे थे क्योंकि वो उनके क्लास में थे। तो जब प्रसाद पा लिया, 5 मिनट बैठे रहे, तो मैंने प्रभु जी को देखा, अपने मेंटर को, मैं कहा ले जाऊँ, कह रहे नहीं रुको। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा प्लेट ले जाऊँ खाली, कह रहे नहीं रुको। फिर कहते हैं अच्छा ले लो। देखो सीनियर से पूछ के, अपनी मर्जी नहीं, कुछ भी कहीं से भी कैसे भी, ऐसे नहीं होता, ये तो गलत होता है। हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा ले लो। फिर जैसे ही मैं प्लेट उठाने लगा तो रुक्मिणी ने प्लेट पकड़ ली, नहीं भैया मैं इतना शुद्ध नहीं, जबकि वो तो शुद्ध है। तो फिर हमारे मेंटर ने उनको बोला नहीं ले जाने दो, ले जाने दो। तो उन्होंने मेरे को ले जाने दी। अब प्लेट में वो बिल्कुल चाट के देते हैं, कुछ बचता ही नहीं, पर वो चटा हुआ भी तो चटा ही हुआ है फिर भी। तो महाप्रसाद तो मिल ही जाता, महाप्रसाद। हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। इधर आ जाइए प्रभु जी, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। नहीं ये पूछ के लेना होता है, मैंने क्या बोला, सीनियर से पूछ के, ऐसे नहीं लेना होता। तो नारद मुनि कैसे भक्त बने? वो खुशी से, ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो खुशी से उनको क्या देते थे? अपना विशेष या महाप्रसाद देते थे। जो भगवान को भोग लगता है वो प्रसाद बन गया। तो महाप्रसाद कैसे बना? भक्तों के द्वारा जो पा लिया गया, तो वो तो महाप्रसाद बना। महाप्रसाद कैसे बना? भगवान को भोग वो तो महा बना। अच्छा भगवान को भोग लग के महाप्रसाद। नहीं, भगवान को भोग लग के प्रसाद आता है। हम बोलते हैं ना उनको प्रसाद ले लो, महाप्रसाद तो नहीं बोलते ना, सब जगह प्रसाद लिखते हैं हम जाते, पर होता बेसिकली वो महाप्रसाद है। वो किसी का झूठा थोड़ा ना होता, और आया तो भगवान, पर वो है महाप्रसाद। तो वो महाप्रसाद कैसे है? भगवान की दाल मिली उसको। नहीं वो तो प्रसाद हुआ ना। तो भगवान ने चख लिया तो महाप्रसाद नहीं वो प्रसाद हुआ, महाप्रसाद कैसे हुआ? जो दे लिया एक बार, उसका बचा हुआ मांग। शुद्ध भक्त किसने लिया? वो तो सीधा थाली मार रहा हूँ। स्टेज पे हैं जिनको मान अपमान कर दी। नहीं, जैसे मैंने अभी सपोज भगवान को भोग लगाया आम का, अब भगवान ने खा लिया, वो प्रसाद मैंने उठाया आपको दे दिया, तो वो प्रसाद है या महाप्रसाद है? वो महाप्रसाद है। वो कैसे? नहीं मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि जो भी हम भोग लगाते हैं ना, वो प्रभुपाद के माध्यम से लगाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम भगवान को भोग लगा सकें। और फिर जब भगवान खा लेते हैं तो प्रभुपाद जी के थ्रू होते हुए आते हैं। तो इसका मतलब प्रभुपाद जी वगैरह ने भी एक्सेप्ट किया, भगवान का प्रसाद पहले प्रभुपाद जी ने एक्सेप्ट किया, फिर हमारे तक आया, तो वो महाप्रसाद बन गया। तो अब आपको हमने महाप्रसाद दे दिया। अब वो महाप्रसाद सपोज किसी शुद्ध भक्त को, गुरु महाराज को दिया, और गुरु महाराज के थ्रू हमारे पास आ गया, तो वो महाप्रसाद। बट प्रभु जी, नारद मुनि के बारे में हमने तो ये सुना है वो ब्रह्मा के पुत्र है। वो बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन वो अभी यहाँ पे जो लीला करने के लिए दिखाया गया था कि इस तरह से था। ब्रह्मा के पुत्र के बारे में तो मेरे को चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये वाली तो लीला ऐसी थी कि नारद मुनि, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो वो एक बार चेक करके बताएंगे। लेकिन अभी जो लीला थी उसमें तो ये था, वो दासी पुत्र थे, और दासी ने वहाँ पे बहुत सारे संतों की सेवा करी 40 दिन तक। उन्होंने उनका पूरा लुक आफ्टर किया, नारद मुनि ने भी उनकी हेल्प करी, और
उनका झूठन उनकी मर्जी से खाया और उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। नारद मुनि की क्वालिफिकेशन क्या थी? तेरी मेरी अनपढ़ थे। नहीं, वो तेरी मेरी मेरी तेरी जो करते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो थे अनपढ़, उनमें किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। वो भगवान के शुद्ध भक्त। हरे कृष्णा। इधर आ जाइए प्रभु जी, उधर सीट है पीछे, उधर चले जाओ। हाँ, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। कैसे? अनपढ़ होते हुए भी। अभी जैसे पीछे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का आविर्भाव दिवस गया, परसों ही था, सैटरडे को। तो उनके जो गुरु थे गौर किशोर बाबा जी महाराज, वो भी अनपढ़ थे, अंगूठा छाप। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतने टैलेंटेड थे, इतने इंटेलेक्चुअल थे कि अगर वो इंग्लिश बोले तो अंग्रेजों को डिक्शनरी उठानी पड़ती थी, अंग्रेजों को। उन्होंने अपने गुरु कौन धारण किए? जो अंगूठा छाप थे। हम ऐसे बंदे से ना बात भी करना पसंद नहीं करते कि मैं बाय प्रोफेशन सपोज अगर इंजीनियर हूँ या डॉक्टर हूँ, मैं बोलूँगा सपोज ये प्रभु जी क्या 12वीं फेल हैं या 10वीं फेल हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, ये मुझे समझाएंगे क्या? मैं PhD हूँ, मैं बात भी नहीं करूँगा इनसे। लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, यानी कि जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो दिव्य होता है। और जो दिव्य होता है उसमें दिव्यता जो आती है पढ़ाई लिखाई या संसारिक या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं आती। तभी हम सुबह गुरु पूजा में क्या सुनते हैं? याद है किसी को गुरु पूजा? कोई करता है गुरु पूजा आप में से? आप करो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो दिव्य ज्ञान होता है वो हृदय में प्रकाशित होता है। होता है कि नहीं होता? आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो। अब जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जो शादी होती थी वो ऑलमोस्ट अरेंज होती थी, ऑलमोस्ट मतलब 100%, ठीक है, 99। अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, अब 20-30-40% अरेंज होती होंगी, बाकी लव मैरिज होती है। तो जो अरेंज मैरिज होती थी, और आज से 70-80 साल पहले या 100 साल पहले चले जाओ, वो अरेंज मैरिज भी क्या होती थी? लड़का लड़की मिलते ही नहीं थे। हमारे टाइम पे तो अरेंज क्या होती थी कि भाई लड़का लड़की मिले हैं, माँ बाप ने मिलवाया, देख लिया, ठीक है, ओके, पसंद है तो ठीक है। उससे पहले क्या होता था? 70-80 साल पहले या 100 साल पहले सिर्फ माँ बाप देख के आते थे, वो बोलते तेरा रिश्ता पक्का कर लिया, वो कहते ठीक है कर दिया तो कर दिया, मैं क्या करूँ। लड़की को भी ये बोल देते थे। तो वो दोनों तो जानते भी नहीं थे। और उससे पहले प्रभु जी नाई बामणी कराया होता, वो होता होगा, वो तो मेरे को आपकी टर्म ही नहीं समझ में आया आपने जो बोला। अरे नाई बामणी कराया होता पहले तो माता पिता नहीं करते थे। वो क्या होता है? नाइबा क्या होता है? हमारे यहाँ ना बाल जैसे काटने वाला नाई होता है ना। जैसे हाँ। पंडित होते हैं वो और नाई होते हैं बाल काटने वाले, हमारे इधर जैसे पहले वही रिश्ता करके आते हैं, रिश्ता भी वही करता है। वही ढूंढते थे लड़का, वही रिश्ता करते, वो करते थे भाई ये लड़की ये लड़का। अच्छा। घर जाते थे ना, पंडित भी और नाई भी घर हाँ मैं समझ गया, तो उनको पता चल जाता था। कॉलेज में था भी, इस घर में हाँ। लड़का पहले मतलब लेकिन अभी जो मैं चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखो। हमारे दादा के तो हम तो जो भी चीज़ बोलते हैं ना वो उसके कुछ सिखा रहे होते हैं, वो आप पुराने कस्टम्स को मत लाओ बीच में, हमने तो स्पिरिचुअल नॉलेज देनी है ना। तो जब वो बिना देखे ही माँ बाप ने रिश्ता पक्का कर दिया, या वो जो नाई या पंडित ने कर दिया, तो उन दोनों को आपस में प्यार तो नहीं हुआ ना लड़का लड़की को, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे। वो जब आएंगे मिलेंगे, साल 2 साल 4 साल उठेंगे बैठेंगे, तब जाके वो एक दूसरे की नीड को समझेंगे, उनकी सेवा करेंगे। जब वो सेवा करेंगे तो प्यार होगा। तो नारद मुनि ने सेवा करी थी, तो संतों को नारद मुनि से प्यार हुआ था और नारद मुनि को संतों से प्यार हुआ था। तो दिव्य ज्ञान हृदय में ट्रांसफर, तब प्रेम होता है। आजकल के ज़माने में क्या हो रहा होता है कि हम ज़्यादातर लव मैरिजेस हो रही होती हैं, तो उसमें क्या हो रहा होता है, सेवा तो करी नहीं, तो सेवा नहीं करी तो प्रेम कहाँ से हुआ? 99 एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, है ना। तो प्रेम नहीं हुआ, इसीलिए वो प्रॉब्लम है। हाँ, हर तीसरे घर में है। क्यों? क्योंकि पहला जो चीज़ सिखाई जाती है, जैसे आप एक बात बताओ, जैसे आप में से कईयों ने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करी, तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में आप जाके ये थोड़ा ना बोलते हो भगवत गीता लो, ऐसा सुनना, आप रिक्वेस्ट करते हो, उसको कुछ प्रसाद देते हो, कुछ भगवत गीता के बारे में बताते हो, कुछ भगवान के बारे में, यानी कि आपने उसको सर्व किया। उसने बेटियां करती हैं इसी को हाँ, जो आप बता रहे हैं। हाँ ठीक है ना। तो आपने उन लोगों को सर्व किया, जब सर्व किया तो उनको अच्छा लगा भगवान के बारे में जानकर,
तो उनके अंदर भगवान ने प्रेरणा दे दी, प्रभुपाद जी ने प्रेरणा दी कि हाँ इन ग्रंथों के वितरण में आप सहयोग दीजिए। तो जब उनके हृदय में दिव्य ज्ञान उस तरह का, नॉट वो वाला दिव्य ज्ञान, कि एक प्रेरणा आई कि नहीं मेरे को कुछ लक्ष्मी देनी चाहिए क्योंकि अभी मैं कर तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो टॉपिक क्या चल रहा था हमारा कि हमारे को नॉलेज आएगी कहाँ से, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेवा करने से आएगी। आप भक्तों की जितनी प्रेममयी सेवा करोगे, एक होती है सेवा, जैसे मैं हर बार ना एग्जांपल देता हूँ अपनी क्लासेस में, आपके घर में कोई गेस्ट आ गए, अब आपको ना चाहते हुए भी सेवा तो करनी पड़ेगी, आप चाह नहीं रहते लेकिन आगे बिन बुलाए, जैसे पहले तो आती थे, आजकल तो फ़ोन करके आते हैं। अब आपने कहा कि यार ये तो हमारा वो है, रिश्तेदारी लगती है, इसकी तो करनी तो पड़ेगी सेवा, लेकिन मन नहीं था। आपने 4 चीज़ें बनाई हैं, चपाती ये वो मीठा ये वो, थाली में रखा, और सपोज वो ये प्रभु जी बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने थाली सरका दी, ये लोग खाओ, वो खाएंगे कैसे? चाहे आप 10 चीज़ें रख दो, लेकिन आपने एक सूखी सब्जी बनाई और एक सूखी रोटी और बड़े प्यार से दी, प्रभु जी मुझे क्षमा करना, मेरे घर में यही अवेलेबल है, मैं आपकी यही सेवा कर सकता हूँ, वो बड़े प्यार से खा लेंगे। तो बात क्या है, प्रेम पूर्वक कोई भी काम करना है वो प्रेम पूर्वक करना है, भक्ति करनी है, भक्तों की सेवा करनी है या वैसे सेवा करनी है। तो प्रेम करने में कोई पैसे थोड़ा लग रहे होते हैं, या लग रहे होते हैं? नहीं लग रहे होते ना, लेकिन हमारा मुंह बन जाता है। अगर आपको वो नहीं भी करनी ना सेवा, तो भी आप प्रेम पूर्वक मना भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बोल दिया गया तो ये पत्थर की लकीर होगी, तो भी आप कर सकते हो। तो भगवान देखते हैं कि इसके अंदर डिज़ायर है। जैसे मैं कल भी क्लास ले रहा था तो मैंने उसमें 3 वर्ड्स बोले थे कि व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग, सिंसियर एंड सीरियस डिज़ायर, जब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, स्ट्रॉन्ग का मतलब नहीं पक्का, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है पक्का, सीरियस मतलब आप मन से चाहते हो, और सिंसियर एफर्ट्स भी कर रहे हो उसके लिए। तो क्या हमारे सामने अगर कोई कर रहा हो या मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपको लगेगा ना, जैसे माता जी ने आते बोला कि प्रभु जी दिल्ली से आते हैं, तो इसका मतलब उनको मेरे एफर्ट दिख रहे हैं, चाहे मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो बैठे बैठे सोते सोते आ गया, सोते सोते चला गया, मैंने क्या किया, लेकिन माता जी को तो ये लग रहा है ना कि हमने एफर्ट्स किए। तो माता जी को मतलब हो सकता है माता जी मतलब मेरे को तो लगता है ब्लेसिंग्स देती होंगे मेरे को तो जब माता जी आप सब ब्लेसिंग्स देते होंगे, तो क्या भगवान या प्रभुपाद जी हमारे को ब्लेसिंग्स नहीं देंगे कि जब हम स्ट्रॉन्ग, सीरियस और सिंसियर डिज़ायर कर रहे होंगे, उस डिज़ायर का एंड रिजल्ट कुछ भी हो, एंड रिजल्ट कुछ भी हो कि हाथ में कुछ भी आ रहा हो या ना आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज हमारे को क्या सीखनी चाहिए कि भक्तों को प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए आपस में, तब भक्ति आएगी। समझ रहे हो ना? जितना ये एक सेंटर है, मंदिर कम सेंटर, इस्कॉन क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक ऐसा सेंटर है, ऐसा बेस है जिसमें रिलेशंस दिखाई जा रही है कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। भगवान के साथ संबंध सिर्फ तभी बन पाएगा जब हम भक्तों के साथ संबंध बना पाएंगे। हम पता क्या करते हैं, हम भगवान के साथ तो संबंध बना देते हैं कि मैं तो भैया कृष्ण को पूछता हूँ सुबह शाम, कृष्ण 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 कृष्ण, और माता जी आप तो कुछ अच्छे से काम नहीं करती, प्रभु जी आप कैसे काम करते हो, आपस में संबंध बनाया नहीं, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? मतलब ही नहीं होता। और भगवान अगर प्रसन्न हो गए तो आपको भगवत गीता सिर्फ पढ़नी है तो ऑटोमेटिकली ट्रैवल हो जाएगी अंदर, क्योंकि भगवान कह रहे हैं या तो भक्तों की भी सेवा कर रहे हो, प्रेम पूर्वक संबंध भी बना रहे हो, भगवत गीता का पाठ भी कर रहे हो आप, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, तो फिर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा, तो ही गुह्यतम ज्ञान हमारी बुद्धि में जाएगा। 9 में से एक काम करने से पार नहीं पड़ेगा। जैसे कोई जो लोग स्ट्रिक्ट हैं, क्रोध करते हैं, उनके प्रति भाव बनता ही नहीं अंदर से कि इतने प्रेम से सेवा करें। जो लोग स्ट्रिक्ट किस में माता जी? नेचर जिनका ऐसा है। अच्छा, नेचर उनका ऐसे। माता जी हाँ, आई अंडरस्टैंड। जैसे आप वो पढ़ते हो सुबह शिक्षकाष्टकम पढ़ते हो आप? तो दर्पण मार्जन ये लिखा भी हुआ है, देखो 3rd पैराग्राफ आप पढ़ोगे आप 3rd पढ़ नहीं पाओगे,
आप पढ़ो कृष्णा बाबू। तृणादपि हाँ। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। इसका मतलब यही है कि ये ना प्रैक्टिस में लाना है, अपने आप को घास से भी ज़्यादा विनम्र बनाने की प्रैक्टिस करनी है, पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील बनने की प्रैक्टिस। अब वो बार बार हम फेल होंगे, क्योंकि आज के जन्म का तो नहीं है ना ये अनर्थ, ये तो करोड़ों जन्मों के अनर्थ हैं। अब हम चाह के भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेने के लिए, तो मैं अपने लिए भी ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरी एक भक्त के साथ ना ऐसे होती है, थोड़ा सा मुझे मालूम है कि वो पिन चुभाते हैं और मेरे को पिन चुभ जाती है, और मैं बोल देता हूँ फटाक से, और बाद में मैं रियलाइज़ करता हूँ यार क्यों बोला, बोलने से होगा क्या, क्यों बोल रहा है। तो अगर मेरे को 2, 4, 5, 10 बार ये रियलाइज़ होने लग जाएगा क्यों बोल रहा भाई, अननेसेसरी नहीं बोल, हरे कृष्णा कल आगे दाएं बाएं हो जा। हर एक भक्त के साथ ट्यूनिंग नहीं बनती, नहीं बन रही तो आप हरे कृष्णा बोलो, साइड में हो जाओ, झूठ थोड़ा उसके साथ ही बातें करनी है। तो यही प्रैक्टिस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे, सब कुछ गुड्डी गुड्डी थोड़ा ना होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा कि सभी सॉफ्ट, जैसे हमारे रूप सनातन प्रभु जी इतने सॉफ्ट हैं, तो वो तो सबकी रिस्पेक्ट ले ही लेंगे। अब कुछ मेरे जैसे हार्ड भी तो मिलेंगे आपको तो मुझे भी माफ़ करना पड़ेगा आपको सही बात। हाँ बोलिए। मेरे जैसे मेरा बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि मतलब मैंने शायद बात भी करी थी किसी से, पता नहीं कौन थे, कि मैं ना जुड़ना चाहती हूँ इस्कॉन से। तो एक तो मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, और क्योंकि ना एक अंदर डर बैठा हुआ है और वो मैं निकालना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता वो डर क्यों है। और आज भी जैसे मैं अभी आई हूँ तो मैं थोड़ा दूर से आई हूँ। अच्छा। बीकानेर गांव है, वहाँ से आई हूँ। कैसे आए हो आप? स्कूटी से। गुड। तो ये मेरी बहन की बेटी है, तो इसको लेकर आई हूँ साथ। तो मेरे ना पापा हैं, थोड़ा सा वो बिलीव कम करते हैं, अच्छा। मतलब भगवान पे या स्पिरिचुअलिटी पे, मतलब वो नहीं ये करते। आपके कौन है? दीदी की सिस्टर, अच्छा बेटी है। ठीक है। तो मुझे ना मतलब मैं थोड़ा सा यूँ डर रहता है कि कहीं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ तो पापा गुस्सा करेंगे, और जैसे मैं उनको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे आई तो वो और ज़्यादा बोलेंगे कि ये सब तो कुछ नहीं है, मतलब रोग है, क्यों इस पे वो पढ़ रहे हो। तो वो कल को मैं अगर एक डर है कि मैं आज जाके उनको बताती हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ, तो वो कल को मुझे आने नहीं देंगे। तो मुझे थोड़ा सा वही चीज़ है कि उस सिचुएशन को कैसे डील करूँ। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बात ये ना थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन, आप क्लास के बाद या क्लास से पहले आके ना अकेले पूछोगे तो हम आपको पर्सनलाइज आंसर दे देंगे, तो उससे आपसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो अब या तो क्लास के बाद टाइम हो या अगली बार क्लास से पहले, तो प्रभु जी से मैं मिलवा दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा देंगे, ठीक है। प्रभु जी जैसे ये है कि हम अभी स्टेज में नहीं है, किसी ने कोई मान अपमान कर दिया, अपमान, हरे कृष्णा तो पीछे वही लाइन दिमाग में घूमेगी। माता जी एक्चुअली में ना, माता जी बिल्कुल सही पकड़े। माता जी यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो प्रैक्टिस है। अगर यही प्रैक्टिस को, क्योंकि अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, ये हम सबको, आप तो काफ़ी दिन से आ रहे हो, जैसे कई भक्त तो नए हैं, जैसे आप आ रहे हो, ये प्रभु जी आ रहे हैं, माता जी आ रहे हैं, तो ये तो मेरे को पता चल गया है कि हम वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये काफ़ी लोगों को पता है। भूख किसको लगती है? मेरे को लगती है, मेरी आत्मा को लगती है, हाँ मेरे को, क्योंकि मैं तो चक्कर खा के गिर जाऊंगा ना, मेरी आत्मा तो अजर अमर है, कुछ नहीं होने वाला। दर्द मेरे सिर दर्द में, मेरा दर्द हो रहा है, मेरी आत्मा का तो सिर ही नहीं है, दर्द क्या होएगा, है। सब कुछ इंसल्ट मेरी हो रही है, आत्मा को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हमारे को ये बताया जा रहा है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। भाई हम बॉडी नहीं, हम क्या है, आत्मा है। लेकिन फील अभी तक नहीं कर पा रहे, मैं भी नहीं कर पा रहा। सेम क्वेश्चन आई पुट अप मैनी टाइम्स टू माई सीनियर्स कि भाई कहाँ दर्द मेरे को हो रहा है, मैं आत्मा कैसे समझ लूँ अपने आप को। सही बात है, सबका क्वेश्चन है ये नहीं, जबकि सबको पता है कि यार हम शरीर नहीं, आत्मा है। तो इसका आंसर ये मिलता था कि पहले इस लेवल पे तो पहुँचो कि एटलीस्ट बोलना तो शुरू करो कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। क्योंकि बार बार जब ये रियलाइज़ कराओगे ना कि यार मैं शरीर नहीं हूँ, क्यों पंगे में पड़ रहा है, मैं शरीर हुई नहीं, ये तो टेम्परेरी कपड़ा है 50, 60, 70 साल के लिए, इसके बाद निकल जाना है, फालतू की टेंशन ले रखी है। तो जब अपने आप को बार बार ये रियलाइज़ कराओगे तो आप ही आंसर देना बस। जब एक चीज़ को 500 बार बोला जाए, 5000 बार बोला जाए, तो दिमाग में आ जाएगी ना यार, छोड़ना फालतू की टेंशन, देखो आपकी बात का आंसर।
जब हम बार बार ये बोलेंगे यार है ही नहीं, हम शरीर ही नहीं है, क्या इंसल्ट कर लेगा मेरी, छोड़, तो जब हम बार बार ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा, तभी प्रभुपाद जी हमेशा हर लेक्चर में, अब प्रभुपाद जी जिनको लेक्चर दे रहे थे वो कई सन्यासी भी बैठे होते थे सामने, वो बोलते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे एज वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल, उनको क्या बता रहे हैं, तो सन्यासी बैठे हुए हैं। बार बार रियलाइज़ कराना है, ये नहीं कि हम उन्नत हो गए हैं तो रियलाइज़ नहीं, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर दिस सोल, हम आत्मा है, रियलाइज़ कराओ, क्योंकि ये याद रहेगा तभी हमारे को सुख दुख सर्दी गर्मी लगेगी, लेकिन फिर भी आप पहले से बेटर सिचुएशन में आने लग जाओगे कि सुख दुख भूख तो लगेगी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि यार 2 घंटे खाना लेट मिल गया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कुछ हो जाएगा, ये पेशेंस आने लग जाएगा। तभी देखो इस्कॉन में बहुत सारे फास्ट भी होते हैं, जैसे परसों भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का फास्ट था, हाफ डे निर्जला, हाँ, तो प्रैक्टिस होती रहती है। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस भी चल रही है, ट्रेनिंग भी चल रही है, सेंटर है ना, ये सब कुछ होता जा रहा है। आंसर आपकी बात का एक छोटा सा आंसर मिक्स हो रहा है, जब तक हम भक्तों के संग में, अंदर जी माता जी, जब तक हम भक्तों के संग में हैं निरंतर, तब तक सब कुछ सही चलेगा, क्योंकि भक्त जो होंगे वो पिन चुपाएंगे आपको और फिर उसका आंसर भी देंगे, फिर पिन चुपाएंगे, फिर उसका आंसर भी देंगे, तब हमारे को अंदर सहनशीलता भी आएगी, नॉलेज भी आएगी, ज्ञान भी आएगा, सब कुछ आएगा। जैसे सोचेंगे घर पे बैठ के हो जाएगा, ऑनलाइन क्लास दिख तो जाती है, या यूट्यूब पे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, क्या करना है, तो वो हो नहीं, क्योंकि पर्सनलाइज आपके साथ कुछ जो होगा वो यूट्यूबर थोड़ा बता देगा कुछ भी। इसलिए भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आपने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि 2 में से कोई एक चीज़ कर लें, तो एक बार हमारे घर 9 में से एक चीज़ तो कर ही सकते हैं, लेकिन अभी ना हमारी बोली स्टेज है ही नहीं, क्योंकि जो हमारी एक चीज़ होती है, ये नवधा भक्ति की बात कर रहे हैं, है ना। अभी मैंने तो नवधा भक्ति बोली नहीं, इनको क्या समझ में आएगी। तो जैसे हमारे को बताया गया श्रवण करना, कीर्तन करना, ठीक है, विष्णु स्मरण करना, अर्चनम करना, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बोला जाता है कोई एक चीज़ कर लो। अब हमारी बोली स्टेज तो है नहीं कि भैया एक चीज़ में हम परफेक्ट हो जाएं। आपको क्या लगता है हम कीर्तनीय सदारी वाले हो गए हैं कि 24 आवर्स सोते जागते हैं, भगवान का नाम भी कुछ भी हो रहा है मेरे भगवान का नाम, ऐसा हो गया? नहीं हुआ ना। तो इसलिए हमारे को काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसलिए भक्तों की सेवा करनी है, भक्तों का संग लेना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है, रीडिंग करनी है, अलग अलग छोटे छोटे उपाय करते रहेंगे तो कोई एक चीज़ हमारी स्ट्रांग होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली, और बाकी सब चीज़ें इसको सपोर्ट देने लग जाएंगी। सही बात है कि नहीं है? अब वेंटिलेटर लगा दिया यार, बाकी सारी चीज़ें हटा दो, वेंटिलेटर अकेला क्या कर लेगा? बाकी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो भक्ति जो है, एक बार हमारे घर में वो है हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण जी, तो उन्हें बोला कि भाई हरि नाम अच्छे से लेना चाहिए। मैं हाँ जी प्रभु जी, कि तो ना फिर उसके लिए क्या करना, श्रवण अच्छे से करना। मैं कहा जी प्रभु जी। कह रहे तो श्रवण के लिए ना अच्छे से तभी हो पाएगा जब आप भक्तों की सेवा करोगे। मैं जी प्रभु जी। तो कह रहे भक्तों की सेवा तभी है जब डीटी वर्शिप करोगे। मैं कहा करना क्या है? तो उन्होंने ये बोला कि भैया जैसे गाड़ी के 4 पहिए, एक पहिया निकाल दो तो 3 पे गाड़ी नहीं चलेगी ना, तो सब एक दूसरे के सहायक हैं। आपको प्रभुपाद जी ने, मैंने एक बार अपने मेंटर से पूछा, उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया। मैंने कहा हम सुबह से इतने बिजी हो जाते हैं, 4 बजे से मंगला आरती जप ये वो, कभी लगता है ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, इसको पढ़ना था, अरे यार मेरी तो मुकुंद वाला स्रोत भी चल रही है वो भी रहता है, अरे यार भक्तों की सेवा मेरी वहाँ पे अपॉइंटमेंट, इतनी सारी चीज़ें। तो कह रहे प्रभुपाद जी ने हमारे सामने 56 भोग प्रसाद दिए हैं। अब कुछ भी ले लो भैया, सारे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि हर बंदा कहीं ना कहीं एंगेज हो ही जाएगा और उसी में उसका प्योरिफिकेशन होने लग जाएगा। किसी का कीर्तन में निकल जाएगा, किसी का श्रवण में निकल जाएगा, किसी का सेवा में निकल जाएगा, फिर बाकियों को सपोर्ट मिलने लग जाएगा। तो बस वो पॉसिबल तभी है जब आप भक्तों के साथ प्रेममयी संबंध बनाओगे। तो प्रेम अगर मिसिंग हो गया ना, तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है ना? चाहे कोई भक्त कुछ बोल भी देना, तृणादपि सुनिचे, याद करना पड़ता है। और फिर भी लगे नहीं यार सहन नहीं हो रहा, तो सीनियर से बात करो, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
तो ये कह रहे हैं कि भगवत गीता का कोई ज्ञान जो है ना दार्शनिक चिंतनों का नहीं है, मतलब कोई फिलॉसफी नहीं है ये कि मेरे को PhD इन फिलॉसफी करनी पड़ेगी देन आई कैन अंडरस्टैंड दिस भगवत गीता। नो, इससे अगला श्लोक भी लेना पड़ेगा टाइम। अभी तो ये भी खत्म होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता का वो यथा रूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, हमेशा हर जगह पे पता है क्या लिखा जाएगा, जो प्रयास करता है। कभी ये नहीं लिखा हुआ जो सच्चे मन से करता है। आप सुबह जप करते हो, कहाँ होता है अच्छे से जप? सिर्फ कोशिश करनी है। तो वही गुरु महाराज भी यही कहते हैं, प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं, सब यही कहते हैं, आप मन से अच्छे ढंग से प्रयास करने का प्रयास कर लो। सही बात है ना। आपको बताया जा रहा है कि भैया फ़ोन नहीं खोलना, तो ये तो मत खोलो भैया। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हाथों को तो कंट्रोल करो, आंखों को तो कंट्रोल करो। आप क्या कर रहे हो कि आप एक जगह बैठ के जब कर सकते हो, आपकी पीठ में प्रॉब्लम नहीं है आपके अंदर, तो बैठ के जब कर लो। नहीं मैं तो पार्क ही जाऊंगा। अब पार्क में जाओगे तो 36 बंदे भी तो दिखेंगे, 36 बंदे दिखेंगे तो आंखें तो भैया ऐसे जाएंगी जाएंगी। तो अब कर लो, जब कर लो। फिर किसी का कुत्ता ज़्यादा भौंक रहा होगा, आपके मन में आएगा ये कुत्तों को भी पार्क में ले आते हैं। चल रहा है हरे कृष्णा, ये कुत्तों को पार्क में क्यों लेके आते हैं, कुत्ते को पार्क में, दिमाग में अब वो चलने लग गया। प्रभु जी जुबान पे तो हरे कृष्णा मन में चलता रहता है, इसको मैं भगा दूं पत्थर मार। हाँ वही देखा, आ गया ना। अपना बताना है, लोगों को नहीं बताना, अपना बताओ। हाँ अपना ही होता है नहीं, ये सब अपना ही है। अपना तो वही साथ में रील नहीं प्रभु जी, हम यहाँ पार्क में बैठ के करते तो हम सोचते लोग कितना शोर मचा रहे, इनको दिख नहीं रहा क्या, ये कैसे बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब समझ रहे हो। तो भाई मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोलता, भक्ति इज ए पर्सनल इशू। आप दुनिया को नहीं सुधारो, अपने आप को सुधारो। यू हैव टू सिट इन योर रूम ना। आप रूम में बैठ के जब करो भैया। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो, अगर आपको लग रहा है कि मैं पार्क में बैठ के डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आप अच्छे से जब कर सकते हो, देन डू इट। कि मेरे को वॉक करते, जैसे मैं एक जगह पे बैठ के नहीं, मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो मेरे को थोड़ा सा घर के अंदर वॉक कर लेता हूँ, या सुबह छत पे चला जाता हूँ कि छत पे तो कोई नहीं होता, तो थोड़ा मैं छत पे टहल लेता हूँ। तो डिपेंड कर रहा है कि यार ये सारा इशू क्या है, आपकी चेतना का है ना, कि आपकी कॉन्शियसनेस, क्योंकि है क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ पे विचलित हो रही है, आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ पे स्ट्रिक्ट हो रही है, कहाँ पे आपको विचार प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड कर लो ना भैया। दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हो, अपने आप को तो चेंज करो, ये करना है। जैसे हम आँखों को कंट्रोल कर सकते हैं, चलो हमने आँख बंद करना और हमने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो हो गया एक मंत्र। अगले मन में आंखें बंद में भी सब कुछ आएगा, है ना। सही पकड़े। तो अब इसका आंसर सुनो। मारियो मत, खड़ा होने लग गया। अरे राम फल की ढाल बनाने लग जाओ। ये देखो, कभी इसका बड़ा अच्छा उपाय होता है। आप सीनियर्स को देखो, हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी को जानते हो आप? मोहन रूपा प्रभु जी हमारे दिल्ली का जो सबसे बड़ा मंदिर है इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, उसके प्रेसिडेंट है। वो बहुत सीनियर है, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के साथ के हैं या उनसे पहले के हैं। वो आज भी जब करते हैं ना, मेरी जपमाला है नहीं तो मैं अभी दिखाता आपको मेरी जपमाला। कोई बात नहीं, इससे काम चला ले। अरे नहीं, कुछ नहीं। मेरी जपमाला के अंदर कार्ड होता है एक, ठीक है। हालांकि मैं बहुत कम निकालता हूँ क्योंकि मैं घर के अंदर ही करता हूँ। तो मैंने ना जहाँ पे बैठता हूँ मैंने वो स्टिकर लगा रखा है। मैं अपने घर पे जहाँ पे भी बैठता हूँ ना, क्योंकि एक जगह पे तो बैठ के होता नहीं है, मैंने अपने मेरा घर का रूम ही पूरा मंदिर है, रूम पूरा मंदिर। तो मंदिर में भी मैं 2-3 जगह पे अलग अलग बैठ जाता हूँ। तो मंदिर में 3-3 जगह अलग स्टिकर लगाया, इधर बैठो। पूरा आपका तो मैं हाँ आप तो आए हुए, हाँ पूरा रूम ही है ना। तो जहाँ बैठता हूँ मैंने वहाँ स्टिकर लगा दिया। और ड्राइंग रूम में बैठता हूँ तो वहाँ कहीं सामने स्टिकर लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल के सामने अलमारी में स्टिकर, जहाँ बैठूंगा सामने स्टिकर। तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं, आंख बंद करोगे तो और विचलित होगे भैया। सामने पढ़ो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम उसको पढ़ोगे तो विचलित नहीं होगे, क्योंकि आपका काम क्या है, उसको बोलना, देखना और सुनना। देख क्या रहे हो, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी जो टीवी में आता है जो हम चैंटिंग का, उसको भी तो चला सकते हैं ना। उसको अवॉइड करो आप, क्योंकि हमेशा गुरु महाराज हमेशा यही बोलते हैं, अपना बोला हुआ सुनना है, म्यूट करके आपने बस लिखा हुआ पढ़ना है। हाँ
वो लिखा ही आता तो है। टीवी में आप फालतू की वाइब्रेशंस क्यों ले रहे हो? एक स्टिकर लगा लो, नहीं, 5 ये रुपए का आता क्या है। करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी की एक वीडियो है, उसमें प्रभुपाद जी भी दिख रहे होते हैं और वो चल भी रहा होता अगर वो है तो अच्छा है, तो ठीक है। तो यह प्रभुपाद जी का फोटो होती है, तुलसी मनानी जी आगे होती हैं। जब हम तुलसी मनानी जी के आगे बैठ के जब करते हैं, प्रभुपाद जी के आगे या आचार्यों के आगे या स्टिकर के आगे, तो वहाँ से भी कृपा आने लग जाती है। तो और अब आप सड़क पे निकल लिए, पार्क में घूम रहे हो, तो कृपा थोड़ा ना आ रही है, उल्टा जो कर रहे हो वो भी गड़बड़ी हो रही है। तो इसका मतलब आपके प्रयास में भी कमी होगी ना। तो क्या लिखा है? आपको प्रयास करना है, अच्छे से प्रयास करना है। है। जब सुधारने की आप हमेशा ना ये सोचा करो कि जैसे आपका बच्चा है, वो बोले मैं पार्क में जाके पढ़ लूँ, और बोलेगा पार्क में जाके पढ़ ले, वो क्या मतलब है कि क्या पढ़ ले? कोई ताश खेल रहा होगा, कोई लड़का लड़की बैठे होंगे, कोई गप्पे मार रहे हैं, कोई कुत्ता लेके कर रहा है, तो पढ़ाई कैसे कर लेगा भैया? तू घर में बैठ के पढ़। बोलते कि नहीं बोलते? वो बोले ना अपने दोस्त के घर भी चलो, तो भी मना कर देते हैं, ये अपने घर में पढ़ लेना, करते हैं। अपने ऊपर ये बात फिट क्यों नहीं होती? तो जो दूसरों को लेसन देना है वो अपने को दो ना सबसे पहले तब वो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोप होगा। ठीक है, लोन में तो कर सकते हैं, बिल्कुल माता जी। भाई घर में तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना, कम से कम ही है। बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ, मैं भी घर के अंदर ही करता हूँ पूरा टहलते हुए। तो लास्ट लाइन लिखी है इसकी, वह भक्ति के कार्यकलापों में जो कह रहे हैं, लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथा रूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है। आपके प्रयास सच्चे होने चाहिए और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है सिर्फ प्रयास करने से। सक्सेसफुल कहीं नहीं लिखा हुआ। ये नहीं है कि 100 में से 100 आएंगे तो भैया पास माने, मतलब तब आप भगवत धाम जाओ, ना ना, कोई स्कोर कार्ड ही नहीं है। अब आपने देखा होगा, जो पुराने भक्त हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सबने अपनी अपनी क्षमता अनुसार मेहनत करी। अब किसी डिवोटी ने, जैसे यहाँ पे भी बताया था, एक डिवोटी ने 1 to 1 300 भगवत गीता करी। क्या नाम है उनका? विकास 1 to 1 एक बंदे के पास जाके 300 भगवत गीता बांट दी। और प्रभु जी ने 3100 बांटी, मैंने भी करीब 3100 बांटी। तो मैंने क्या करना था, मैं तो फ़ोन लिस्ट निकालता हूँ, डायरेक्टरी करता हूँ, फ़ोन पे बात करता हूँ, हाँ जी आपको पता ही है जिससे हम हर साल भगवत गीता करते हैं, बस। ये कृष्ण प्रभु जी ने हाँ, मैंने भी ऐसे किया, 20, 21, 11, इनके तो बड़े लिंक है, मेरे छोटे थे, 20, 21, 11, 51, इस तरह से हमने करना शुरू कर दिया। मैंने मेहनत कम करी, जिसने 1 to 1 300 करी, और किसी के 300 वाले भी लिंक नहीं थे, उसने पूरा महीना प्रयास किया, लेकिन हुई उससे 30। तो क्या भगवान 30 वाले से प्रसन्न नहीं हुए होंगे? 100%। उसने पूरी मेहनत करे। तो कहाँ 30, कहाँ 3000, कहाँ 3 लाख। तो भगवान ये कहते हैं, या हमारे गुरुजन या आचार्य कहते हैं, कि जो भक्ति में सिंसियर और सीरियस प्रयास करता है वो दिव्य ज्ञान को समझता है। एक बंदा क्लास में आना चाहता है कि यार संडे की क्लास है, 4 बजे मेरे को पहुंचना है, वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, तिलक विलक भी लगा लेता है, आखिरी टाइम पे उसके घर में रिश्तेदार आ गए। अब वो अंदर उसको लग रहा है कि यार नहीं, मेरी क्लास मिस हो रही है, रिश्तेदार भी कई साल के बाद आए, तो कैसे मना करें? अब आप भगत कर रहे हैं, पर वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, करते 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 वो 4:45 गए, वो भागे हैं क्लास में, और स्पीकर बोल रहा है, सपोज मैं, कि प्रभु जी कोई टाइम है आने का, 4 बजे। तो भगवान जो भाग के आया उस पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे, मेरे से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होने वाले क्योंकि असली प्रयास तो उसने किया, और एक नहीं आ पाया, लेकिन वो अंदर 1.5 घंटा उसकी कॉन्शियसनेस जो थी कृष्ण रही कि यार मेरे को क्लास अटेंड करनी है, भगवद गीता की क्लास होती है, 1 हफ्ते का गैप हो गया, 15 दिन भक्तों का संग नहीं मिलेगा, वैसे नहीं कर पा रहा, जॉब का चक्कर है, बड़ी मुश्किल हो रही है, पूरा फल मिलने वाला है उसको। तो भगवान से ज़्यादा दयालु कोई हो सकता है? नहीं। सोच के देख लो। आप अपने बॉस को बोलो कि मैं मेंटली तो सोच रहा था ना ऑफिस के बारे में कहेंगे भैया सैलरी कट, डिमोशन भी करेंगे, और अगले ऐसे करेगा ना तो नौकरी से भी बाहर निकालेंगे मेंटली सैलरी दे देंगे लेकिन भगवान नहीं करते ऐसा कुछ। मुझे बार बार पूछने का फायदा देखो,
मैं 1 साल से कंफ्यूज था उसको लेके, आपसे भी मैंने कई बार डिस्कस किया था सीक्रेट वाली बात को लेके। लास्ट मीटिंग में आपने क्लियर कर दिया, मैंने बहुतों से पूछा हो, और इसलिए मैं एक सवाल बार बार करता हूँ जब तक मेरी तसल्ली होनी चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए, कोई सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, या अकेले में भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई भी पर्सनल इससे रिलेटेड कि हमारी भक्ति अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, 69 श्लोक पे आ जाओ। पहले ये तो पूछने दो। इसमें तो प्रभु जी मैं तो क्या करता था, आपको ईमानदार से मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, जो आपने बताया ना वही प्रयास वाली बात। मैं किसी के पास भी जाता था तो मैं 3 चीजें देखता था, वो आपने बताया था है ना, क्लास और के वो बाद। प्रयास ही था कि जैसे ही हाँ। मैंने किया तो मैंने अपना अच्छा। काम कर दिया, भगवान की सही कृपा बात है, वो तो नहीं, भगवान। मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी हमारे पास टाइम कितना हो गया? अभी और आपके श्लोक पास पर टाइम दो, एक है श्लोक और 5:42। 15। हाँ, आप हमारे कितने बजे निकलेंगे कीर्तन के लिए? 6:15 निकलना है ना, तो नहीं कितने बजे क्लास छोड़नी है? प्रसाद भी तो पाएंगे। एक बार प्रभु जी से पूछना कितने बजे क्लास छोड़नी है। अभी छोड़नी है तो एक बार पढ़ तो दो आप अगलो, पढ़ तो दो। 1 मिनट रुको ना, पढ़ के ख़त्म थोड़ा करना, नहीं तो अभी जाया करा दें। हाँ जी मेरे को भी एक्चुअली जाना था, लेट हो जाएगा तो मैं निकल। हाँ हाँ प्लीज़, पर आप प्रसाद लो पहले, लेकिन प्रसाद लेके निकलना, ठीक है प्लीज़, थैंक चलो सोनिया माता जी प्रसाद खिलाओ माता जी को, और माता जी का नंबर लो। यू। स्कूटी पे है, स्कूटी पे है। उससे ज़्यादा बताओ। आप लोग माता जी का नंबर लो ये भी करें सारी है। नंबर नहीं है? और प्रसाद पिलाओ पहले माता जी को, जाओ बात कराओ नंबर लो। 5-7 मिनट में ना, ठीक है, बस 5-7 मिनट में छोड़ दें, ठीक है। आप प्रसाद खिला दो माता जी को तब तक, हाँ प्रसाद खिला दो और आप। नंबर ले लो माता जी। तो अगला श्लोक है, छोटा सा ये एक ही लाइन का श्लोक है, वाह। तो हम श्लोक पढ़ते हैं। नाचा तस्मात् मनुष्येषु न चा तस्मात् मनुष्येषु कत्तिश्चाम प्रियकृत्तनम कत्तिश्चाम प्रियकृत्तमः भवति नाचा मे तस्मात् भवति नाचा मे तस्मात् अन्ये प्रियतर भुवि अन्ये प्रियतर भुवि। तो इसका वर्ड मीनिंग को भी छोड़ते हैं, इसका मतलब देखते हैं, वही डिस्कस करते हैं। इस संसार में उनकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो अधिक प्रिय है और ना कभी होगा, जो जेन्युइनली प्रयास करता है। हरि बोल। हाँ, पहले वाला श्लोक था, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आ जाएगा। दोबारा सुनो, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त। पहले ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को परम रहस्य बताता है, खुद को ही नहीं पता परम रहस्य तो दूसरों को क्या बताएंगे। तो वो एक लाइन होती है ना, पहले अपना परोपकार करना है। पहले अपना ही नहीं पेट भरेगा, दूसरों का पेट कैसे भर सकते हो आप? सोच के देख लो, सोच के देख लो आप। अगर माँ डाइट ना लेगे तो वो ब्रेस्ट फीड करा ही नहीं सकती, करा ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर ही कुछ नहीं है, मर जाएगा बच्चा। आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखते हो ऐसा। तो पहले माँ को डाइट देनी पड़ती है ना, तो पहले अपने आप को खुराक देनी पड़ेगी ना, कि भैया खुद तो सीखो पहले। अभी हमारी हरि नाम पे श्रद्धा डेवलप नहीं हुई, हमारे को भगवत गीता में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, हमारे को सेवा करने में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, हमारे को श्रवण करने में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, लेकिन हम आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा स्ट्रांग होने दो। जब थोड़ा सा लगे कि मेरी निष्ठा थोड़ी सी लग रही है, कि मेरे को क्लास में आना अच्छा लगता है, मुझे हरि नाम करना अच्छा लगता है, मन नहीं लगता वो बात अलग है, लेकिन अच्छा लगता है, मुझे भक्तों की सेवा करना अच्छा लगता है, थक जाता हूँ वो अलग बात है, लेकिन अच्छा लगता है, मुझे कीर्तन में जाना अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, इसका मतलब हो रहा है अब आप थोड़े से स्टेबिलिटी के बढ़ रहे हो। लेकिन जिस दिन ये लगेगा ना कि यू आर स्टेबल इन भक्ति, उस दिन गिर जाओगे। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, कोई बताएगा? यस, मन बुद्धि अहंकार, चेतना तो वही है, कॉन्शियसनेस अंदर आ जाएगा, आई एम स्टेबल, डाउनफॉल। इसीलिए हमारे नाम के आगे क्या लिखा जाता है? दास। कि यू आर ए सर्वेंट। जैसे हम, मेरा नाम है जगत बंधु जयदेव दास, यू आर ए सर्वेंट, नॉट फॉरगिव, यू आर ए सर्वेंट, यू हैव टू सर्व। पर
वो तो आपके लिए, हमारे लिए तो है। आप ट्रेनिंग में तो हो ना, आप ट्रेनिंग में तो हो ना, आपको समझना तो है ना कि मैं भगवान का दास। भगवान का दास हम तभी बन सकते हैं जब भगवान के भक्तों के दास बने। ठीक है, मत बनो, लेकिन अंदर अंदर सोच तो लो यार मुझे सेवा करनी है, मत बोलो सर्वेंट। जैसे हम एक वो पिछली बार मैंने क्लास में भजन गया था, हु वर प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास, आई थिंक यू इन द मॉर्निंग क्लास, मॉर्निंग में थे ना आप उस दिन, आप थे, यस। मैंने उस दिन वो वैष्णव ठाकुर वाला पूरा 1.5 घंटे में समझाया था। उसके बाद लास्ट लाइन मैंने, याद है आपको क्या बोली थी? जयो वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जयो वैष्णव ठाकुर। आगे याद है? आमी तुम्हार कुकुर, तुम्हार कुकुर, तुम्हार कुकुर, आमी तुम्हार कुकुर। कुकुर मतलब ऊंचा बोलो। कुकुर कुत्ते को बोलते हैं देसी तो मेरी क्लास में बोला डॉग, मैंने कहा डॉग नहीं, कुत्ता। कुत्ता। डॉग तो फिर सोफिस्टिकेटेड लगता है। तो ये बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप बोल लोगे मार्केट में सबके सामने आमी तुम्हार कुकुर, ओके तो कुत्ता है भैया, मैं वो भी नहीं हूँ। मेरी हालत उससे भी ज़्यादा खराब है। तो भक्तों के लिए तो हम कुछ भी करें। तो ये एटलीस्ट थियोरिटिकल फॉर्म में ले आए, जैसे शरीर नहीं आत्मा है, थियोरिटिकली लेके आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर द थ्योरी ना, जब तो प्रैक्टिकल में जाओगे ना। पता ही नहीं है तो प्रैक्टिकल करोगे क्या? पहले केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, फिर 9वीं 10वीं में लैब में भेजा जाता है। उससे पहले लैब में नहीं भेजा जाता है, या इसको पता ही नहीं है वो टेस्ट ट्यूब क्या होता है, वो कहेगा ये क्या है, शीशा है, तो ऐसे ही है, कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द थ्योरी कंसेप्ट। थ्योरी आनी चाहिए पहले। थ्योरी के लिए आपको पढ़ना है या सुनना है, सुनना बहुत अच्छे से सुनना है, उसको मनन। एक्चुअली में ना एक सुनने में और बड़ी प्रॉब्लम होती है जो आप सब कर रहे हो अभी। बताओगे क्या? बहुत बुरी प्रॉब्लम कर रहे हो अभी आप। सुन लेते हैं पर अदर पदर जाए नहीं, वो सुनने में भी गलती कर रहे हो आप। बताऊं? वो आप बताओ। इम्प्लीमेंट करोगे? यस और नो? कोशिश करेंगे प्रभु जी। हाँ? करोगे? कोशिश कौन कौन कहता है हाँ करूँगा इम्प्लीमेंट? कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। नहीं, जो मैं बताऊंगा वो 100% हो सकती है। अगली क्लास में आपके पास 2 पेन और 1 कॉपी होनी चाहिए बस। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। 2 पेन बोल रहा हूँ। यही बात मैं सोच रहा था अभी, हाँ। पेन कॉपी नहीं लेके आया। यस, क्योंकि जो मैंने बताया है वो 10 मिनट के बाद भूल जाएगा। वो इम्प्लीमेंट क्या होएगा? वो तो 0 हो गया, बाहर निकलते साथ गायब। मैं भूल जाता हूँ इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ रोज। वो रिकॉर्ड नहीं, पेन कॉपी, पेन कॉपी, नो रिकॉर्ड। वो लिखने में दिक्कत नहीं आपकी, चलो माता जी मैं समझ रहा हूँ, जैसे एज भी होता है ना, मतलब मैं वो नहीं, अब मैक्सिमम जैसे माता जी है या आप हो या कोई एक आधा और भी होगा कि जिसने सपोज पढ़ाई नहीं करी, या एज फैक्टर, नहीं एज फैक्टर है, एज फैक्टर हो रहा है आपका। तो आप भी 60+ हो गए? मैं 65 65 ना, आपके भी 60 होगा। 60? माता जी स्नान करके आइए, समुद्र स्नान। अरे बोल माता जी वैसे तो एक्टिव है, लिखने में कह रही है नहीं लिखा जाएगा। माता जी बोली नहीं माता जी मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ मैं। लिखने की बिल्कुल हाँ कोई बात नहीं। तो वो तो 1-2 एक्सेप्शंस होती है ना, बाकियों को लिखना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स लिखने चाहिए मेरे को क्या करना है। क्योंकि जो श्रवण किया उसमें मनन तब करोगे ना जब कुछ लिखा होगा। मनन ही नहीं है तो फिर लिखा वो गायब हो गया, बाहर गए, कीर्तन किया, डांस किया, बड़ा मजा आया, खिचड़ी टेस्टी थी, मजेदार, गरम भी थी। प्रभु जी कोई आए खिचड़ी डांस खाते रहे हो तो लिखी ना, तो इन बच्चों ने लिखा वो फोन पे लेगी, फोटो स्टेट कराई, वो मैंने फाइल बनाई। हाँ ये बच्चे तो मेहनती हैं। बच्चे ने फिर मेरे फोन पे कर दिए, वो मैंने हाँ ऐसे लिख, तो जो लिखे उससे फोटो कॉपी करा लिया करो, ये दिमाग में सही है ना। इन बच्चों को बोल दिया करो फोटो कॉपी, जैसे सपोज 50 रुपये लगे ना तो 100 रुपये दिया करो इनको। ये इनकी तो माया है। हाँ माया बेटा, अगली बार 500 लेना है, माया ही आपकी। और प्रभु जी कोई आई डांस और खिचड़ी खाते रहे हो उसको के अरे प्रसाद खाने से भी सब कुछ हो जाता है, लेकिन प्रसाद के प्रति भावना भी होनी चाहिए ना थोड़ा। बट वही जैसे गुरांग प्रभु जी का लेक्चर भी सुन रहा था। गुरांग प्रभु जी को जानते हो आप? नहीं जानते होगे। गुरांग प्रभु जी IITN से, आप कोई मजाक नहीं है, बॉम्बे के हैं, बॉम्बे IIT, और उन्हीं के बैच में सुंदर पिचाई था। आप सोच के देख लो। सुंदर पिचाई उन्हीं के बैच में। अब एक तो वो एक मीटिंग में मिले, उसमें स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों आए हुए थे। सुंदर पिचाई भी उनको मिला और गुरांग प्रभु भी। तो उन्होंने बोला वो दुनिया में लीड कर रहा है गूगल में, और ये दुनिया को लीड कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी में, बहुत बड़े लीडर हैं ये। तो दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। हुई हमारे वृंदावन। किसकी हुई?
मेरी हुई। गौरांग प्रभु से? अच्छा, तो गौरांग प्रभु यही कह रहे थे, मैं बात भूल गया भागवतम सुनता था मैं उनसे पहले। यार। आप बीच बीच में बोलते हो, बीच बीच में बोलना ही नहीं चाहिए। एक और चीज़ इंप्लीमेंट करो, जब स्पीकर बोल रहा हो तो किसी को नहीं बोलना चाहिए, नेवर। जो स्पीकर का फ्लो टूट जाता है। मैं कुछ समझाना चाह रहा था, देखो वो निकलवा दिया आपने। नहीं वो नहीं, उससे पहले मैं कुछ, लिखने के लिए बताया था पहले। वो तो गई वो मैं बात। वो दिमाग में आ रही थी, कोई गौरांग प्रभु कुछ बता रहे थे, बट मैं स्किप कर गया आपको। चलो कोई बात नहीं, जब याद आएगी तो बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पहले कोई समझना है कि जो मैं अपने आप को सुधारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप टू द पॉइंट चीज़ें लिखो, कहानी मत लिखो। मतलब कहानी में लंबी लंबी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है लेक्चर में, 4 5 6 पॉइंट, शायद 10 पॉइंट बताए हो, आपको 2 लिखे हैं तो 2 लिख दो। 2 को इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, 3 को इम्प्लीमेंट करो, 1 को करो। जब बार बार उसको फिर घर जाके उसमें मनन करो, आत्म मनन, सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। फिर अगली क्लास से पहले उसको ब्रश अप करो, उसको पढ़ते रहो बार बार कि यार नहीं ये चीज़ करनी है मेरे को, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मेरे को ये चीज़ फील करनी है। बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको गुस्सा भी कम हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। एक बार ठंडी रोटी मिल गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, आत्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नहीं डांटोगे वाइफ को, ना वाइफ हस्बैंड को बोलेगी यार कोई बात नहीं, पैसे कम दे दिए, क्या फ़र्क पड़ता है यार, 4 कपड़े कम ले लेंगे, कम खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो शरीर है ही नहीं। तो ये जब बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो कोई इंसल्ट कर जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं सोचोगे यार क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है इससे, मेरा कौन सा शरीर है, मैं तो वैसे ही कुत्ता हूँ। अमित उमर किसका कुत्ता हूँ? वैष्णव ठाकुर, सबका नहीं, भक्तों का। कल को समाज में कोई बोला मैं कुत्ता हूँ, ऐसा थोड़ा ना होता है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, ऐसे नहीं, लल्लू लाल नहीं बनना, लल्लू लाल नहीं बनना। जो सीनियर्स होते हैं उनकी बात को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न? तो उसका फिर अगले वाले श्लोक में जो अभी आपने लाइन पूछी तो उसमें ये लिखा हुआ था, इस संसार में उसकी अपेक्षा, तो ये जो काम कर रहा होगा, जो व्यक्ति भक्तों को परम रहस्य बता रहा होगा, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आ जाएगा। तो ये वाला जो बंदा है, इस संसार में इसकी अपेक्षा अन्य सेवक ना तो मुझे कोई प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान कह रहे हैं जो ये कर रहा है उससे ज़्यादा प्रिय मेरे को कोई नहीं है, ना कभी होगा। जो भगवान के गुह्यतम ज्ञान को पहले समझता है, अपनी लाइफ में ढालता है और दुनिया को बताता है, तो उससे ज़्यादा ना तो मुझे प्रिय कोई है ना होगा। तो अब समझ में आया हम दिल्ली से क्यों आते हैं, क्योंकि हम भी भगवान की प्रिय बनना चाहते हैं। तो लालच अपना ही है इसमें भी। थैंक यू सो मच। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री